नमस्कार। आपके अपने चैनल लीगल एडवाइसेस बाय एडवोकेट वैभव सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण और अति संवेदनशील मुद्दे पे बात करने आए हैं। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसके बारे में पहले सुन रखा हो, या ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग इसके बारे में बिल्कुल जानकारी ना रखते हो। सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन क्या चीज है? आजकल बढ़ते हुए डिजिटल के दुनिया में डिजिटल मोबाइल जो डिजिटल चीजें जो आजकल बढ़ रही डे बाय डे, आप जो एआई नाम का एक फीचर भी आ गया जिससे आपका जो काम पहले जिसके लिए आपको 2 या 4 घंटे लगते थे, अब मिनटों में वो काम हो जाता है। इसलिए क्योंकि जिस हिसाब से आज हमारी जो दुनिया है वो तेजी से डिजिटल युग की तरफ बढ़ रही है, तो बढ़ते इस डिजिटल युग की तरफ बढ़ते हुए खतरे भी बहुत आ रहे हैं। उसी में साइबर क्राइम से रिलेटेड एक ऐसा मैटर है सेक्सटॉर्शन जो कि आ रहा है। अब बात करते हैं कि सेक्सटॉर्शन होता क्या है। तो असल में सेक्सटॉर्शन एक ऐसी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई सोशल मीडिया का आप हर आदमी इस्तेमाल करता है आज की डेट में, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम सारी ऐसे लिंक्स हैं जो कि आदमी जाने अनजाने में, या ऐसा कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अननोन कॉल करता है, वीडियो कॉल, स्पेशली व्हाट्सएप पे या अन्य किसी माध्यम से। स्पेशली व्हाट्सएप पे ज्यादातर ऐसी चीजें देखी जा रही हैं। व्हाट्सएप के में आपको कोई कॉल करता है, जैसे ही आप उसका कॉल उठाते हैं, यानी अपने तरफ से उसको रिसीव करते हैं आप, तो सामने वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो न्यूड होता है। और आप क्या करते हैं, जैसे ही आपकी कॉल जैसे रिसीव हो जाती है, तो आपकी जो फोटो होती है ना, उसके पास, सामने वाले के पास चली जाती है। फिर वो फोटो क्या करता है, उस फोटो का इस्तेमाल आपको ब्लैकमेल करता है उस फोटो के जरिए। ये कहता है कि अगर आपने मेरी, मान लो कोई डिमांड से पर्टिकुलर, स्पेशली पैसों को लेकर क्या कहते हैं, डिमांड होती है कि अगर आपने मेरी पैसों को लेकर डिमांड पूरी नहीं की तो मैं आपकी जो फोटो है ये सर्कुलेट कर दूंगा, आपके जितने भी फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, या आप जहां पे भी जॉब करते हैं या कुछ ऐसा है, तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा। अगर आप मुझे क्या कहते हैं इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो आप मुझे पैसे दो। एक्यूज जो है, मतलब जो आरोपी है, वो ऐसा डिमांड करता है आपसे। और आजकल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ऐसे कोई फेक आईडी या कुछ ऐसे फेक नंबर बन गया, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को मतलब ये कहता हो कि मैं मतलब प्रिटेंड टू समवन एल्स, मतलब किसी और का, मतलब कि बन के आपको जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है या फेसबुक पे आपको मतलब मैसेज करता है, उसके बाद आपसे जुड़ता है, जुड़ने के बाद फिर आपसे वो इस तरीके से एक एडल्ट वाली बात करता है, बातचीत करता है, बात का आदान प्रदान करता है, फोटोज वगैरह सेंड होती है। फिर बाद में जब कोई व्यक्ति ऐसे फंस जाता है तो उसको वो ब्लैकमेल करते हैं इस तरीके से। और अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी का जो डेटा है कि मोर देन 55,000 प्लस केसेस ऐसे अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। और एक डेटा का सोर्स, मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूं सब डेटा के अनुसार मैं दे रहा हूं, कि अकॉर्डिंग टू एक डेटा और है कि मतलब कि मोर देन 500 केसेस मतलब पर डे इंडिया में होते हैं, जिसमें से रजिस्टर कितने होते हैं, बहुत ही कम। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसका शिकार होते हैं, जो इस तरीके के जो लोग होते हैं, स्पेशली खास तौर से स्टूडेंट्स और कोई जो मतलब अच्छे पोजीशन पे, या अच्छे पोजीशन इन द सेंस मतलब कि जो सीधे साधे लोग होते हैं, उनको मतलब शिकार बनाते हैं। पहले उनको अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उस तरह से गलत काम करके उनके फोटोज लेके उनको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसी एक रिसेंटली एक मैटर हुआ था, मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र का, कि महाराष्ट्र में एक व्यक्ति ने इन्हीं सब चीजों में आके, वो एक टीचर था, उसने मतलब एक लिंक आया, लिंक से उसने मैसेज मतलब रिसीव किया, उसकी फोटोज वहां चली गई। फिर कई बार उसने, जो आरोपी था, उसने इनको ब्लैकमेल किया, जो मतलब जिनकी बात मैं आपको बता रहा हूं, कि अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपका जो फोटो है वो सर्कुलेट कर दूंगा, इस तरीके से। तो उन्होंने कई बार जो एक्यूज था उसको पैसे भी दिए, फिर भी जो मतलब आरोपी था उसकी डिमांड मतलब पूरी नहीं हुई। वो ऐसा कई बार कर रहा था, फिर उसने धमकी दी, तो इन्होंने तंग आके क्या किया कि सुसाइड कर लिया। ऐसे बहुत सारे क्राइम होते हैं पर डे जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे साथ में, हमारे बीच के ही हैं, उनके साथ ऐसी घटना होती है, पर वो हमारे शर्म के या डर के या बदनामी के डर से स्पेशली वो किसी को बताते नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई घटना है, तो उससे अगर घटना हो जाती है किसी व्यक्ति के साथ, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। आपको ऊपर जो लिंक दिया जा रहा है cybercrime.gov.net पे आप जाके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट भी दर्ज करा सकते हैं, जो साइबर सेल पुलिस स्टेशन होता है या कोई नॉर्मल पुलिस स्टेशन है। और आप बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा जितने भी मतलब जो व्यक्ति आपको ब्लैकमेल कर रहा है उसके स्क्रीनशॉट्स, मतलब कोई चैटिंग का ऐसा हो तो वो सब आप रख सकते हैं, जिससे कि वो मतलब एक मजबूत से मजबूत केस बनाने में काम आते हैं। अब बात करते हैं कि जो इस तरीके से जो अपराध होते हैं उनके ऊपर क्या कानूनी क्या धाराएं होती हैं।
अब बीएनएस लॉ के अनुसार अगर जो इस तरीके से कोई क्या कहते हैं अगर धमकी दे रहा है या उस कर रहा है तो उसके ऊपर 75 एक्ट बीएनएस की सेक्शन 75 एक्ट प्लस आईटी एक्ट की सेक्शन 67 और 67A की धाराएं लगती हैं और भी कई सारी इसके ऊपर धाराएं लगती हैं जिसमें स्पेशली 3 से 5 साल की जेल प्लस 10 लाख से ऊपर तक का जुर्माना है अगर कोई व्यक्ति इस तरह से आपको धमकी दे रहा हो तो। और अब बात करते हैं कि इससे बचाव कैसे बचाव हो जा सकता है। बचाने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि हमें आपस में खुद ही ऐसे अवेयर होना पड़ेगा। कोई ऐसे अननोन या ऐसे कोई लिंक है तो हमें उस पर क्या कहते हैं हम उसको जाके क्लिक ना करें। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हो या कोई ऐसा नंबर आपके पास आता है जैसे 92+ जैसे कुछ जैसे जो इंडिया का कोड जैसे हमारे इंडिया का कोड 91 है, इस तरीके का कोई नंबर आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उस नंबर को बिल्कुल ही ना उठाएं, किसी प्रकार का कोई रिस्पांस ना दें ये। और सबसे ज्यादा खतरा अगर जिसको होता है वो पॉर्न साइट पे जो विजिट करते हैं ना, पॉर्न साइट्स होती हैं जो उनमें जो विजिट करते हैं सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को होता है। क्योंकि जो स्पैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं जैसे ही आप कोई व्यक्ति है अगर पॉर्न साइट पे विजिट करता है तो अगर वहां पे वो जाता है तो उसके डेटा या उसको हैक करके उसकी जो आईपी एड्रेस होता है उसको हैक करके उसको इस तरीके का मैसेज भेजा जाता है या उस तरह का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। कई बार ईमेल के थ्रू कई तरह से क्या कहते हैं आते हैं इस तरह से। और बचाव के लिए आप ये सब चीजें की अपना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता, जितना हम इन सब चीजों के प्रति जागरूक होंगे उतना ही ज्यादा क्या कहते हैं हम अपना इसमें बचाव कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई वो कैसी लगी, मैं आशा करता हूं कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत हेल्पफुल होगी। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के माध्यम से या कहीं भी कैसे भी करके आप इसको सर्कुलेट करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी प्राप्त हो। और हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ लौटेंगे। थैंक यू।